डू यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट, बिलीव एंड फेथ? आई होप आपको नहीं पता होगा, हर कंडीशन में जहां भी मन जो होता होगा वो आप यूज कर देते होंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में ट्रस्ट, बिलीव और फेथ में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है। तीनों का मतलब होता है विश्वास या आस्था आप कहते हैं, विश्वास आप कहते हैं, तो तीनों का मतलब विश्वास होता है, लेकिन ट्रस्ट का मतलब कौन सा विश्वास, बिलीव का मतलब कौन सा विश्वास और फेथ का मतलब कौन सा विश्वास। तो आज की ये क्लास इसी के नाम होने वाली है। तो चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो ये क्लास है वो बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इन्हीं 3 वर्ड्स में जो बहुत ज्यादा हमें डाउट रहता है। तो चलिए देखते हैं। ट्रस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर विश्वास करना, ठीक है, पर्सन, किसी पर्सन पर विश्वास करना, किसी व्यक्ति पर विश्वास करना। जैसे आपको किसी व्यक्ति पर विश्वास है कि वो बंदा मुझे धोखा नहीं दे सकता है, वो मेरा सपोर्ट करेगा, वो मुझे मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति पर आपको विश्वास है तो आप ट्रस्ट यूज करेंगे। मुझे भरोसा है मेरा भाई मुझे धोखा नहीं दे सकता है, आई ट्रस्ट माई ब्रो, आई ट्रस्ट माई ब्रो, या फिर आई ट्रस्ट माई ब्रो, जो भी आगे आप बोलना चाह रहे हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। मुझे अपने भाई पर भरोसा है या मुझे उस पर भरोसा है, तो व्यक्ति पर भरोसा होगा तो हमेशा क्या यूज करेंगे? ट्रस्ट यूज करेंगे, ठीक है। और बिलीव कब होता है? जब आप किसी व्यक्ति की बातों पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब किसी बात पर, किसी स्टेटमेंट पर, मैंने आपसे कोई बात कही, आपको वो बात लगा कि ये यकीन करने लायक है, ये सच है, तब आप वहां पर बिलीव यूज करेंगे। हमने बोला भैया मैं तुम्हारी शादी में जरूर आता, लेकिन उस दिन मेरा पेट गड़बड़ था, तो आप क्या बोलेंगे? उसे इस बातों पर, ब्रो यू बिलीव मी, मतलब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है जो मैंने तुम्हें बताया, तो अगर उस बातों पर विश्वास होगा तो आप बिलीव का यूज करेंगे, ठीक है। जो बात मैंने बताई कि मैं वहां पर नहीं गया इस कारण से, या फिर मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास तो है, मेरी बात पर यकीन तो है, तो बात की बात कर रहे हैं ना कि किसी व्यक्ति पर कर रहे हैं, तो आप बिलीव का यूज करेंगे, ठीक है। अब फेथ का यूज कहां पर करते हैं? जब किसी धर्म या धर्म से रिलेटेड कोई बात होगी, कोई रिलीजियस से रिलेटेड कोई बात होगी, तो वहां पर आप फेथ का यूज करेंगे। जैसे आई हैव फेथ इन गॉड, आई हैव फेथ इन गॉड, तो वहां पर आप फेथ का यूज करेंगे। किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी समुदाय से, किसी रिलीजियस चीजों से है, तो वहां पर आप फेथ का यूज करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना किसी व्यक्ति पर। अगर किसी व्यक्ति पर विश्वास है, मुझे विश्वास है मेरी मम्मी ऐसा नहीं कर सकती है, मुझे विश्वास है मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, मुझे विश्वास है मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता है, मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम हर कंडीशन में मेरा साथ दोगे, तो हर जगह आप क्या लिखेंगे? ट्रस्ट का यूज करेंगे। अगर किसी की बातों पर विश्वास है आपको, उसने आपको कोई सांत्वना दी, उसने आपको कोई बात कही, उसकी बात पर आपको विश्वास है कि हाँ उसकी बात बड़ी पक्की है और वो इस बात पर जो उसने कहा है वो करेगा, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा आप बिलीव का यूज करेंगे। फेथ का यूज तब होगा जब आप किसी धर्म की बात कर रहे होंगे। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सभी लोग समझ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए जैसे हमने बोला कि आई ट्रस्ट यू ब्रो, ठीक, आई ट्रस्ट यू ब्रो, मैं आप पर विश्वास करती हूं ब्रो। यहां आप पर मुझे यकीन है आप धोखा नहीं देंगे, आप हमेशा मेरा सपोर्ट करेंगे, मुझे आप पर यकीन है। तो यहां पर हम किसी व्यक्ति पर कर रहे हैं, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। और बिलीव कब होगा? जब आप स्टेटमेंट पर कर रहे होंगे। जैसे सेम सेंटेंस में हमने बोला आई बिलीव यू ब्रो, अब इसका मतलब हुआ
मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूं। ब्रो, आपने बोला कि मुझे ये दिक्कत थी, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी में डांस करता। मेरी बात पर तुमको यकीन है ना? मेरी बात पर तुमको यकीन है, तो यहां पर तुम मेरी बात पर यकीन करते हो ना? तुमको मेरी बात पर यकीन है ना, या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है ना? बात पर जो मैंने तुमको रीजन दिया, जो लॉजिक दिया, उस पर तुमको यकीन है ना? और फेथ का मतलब यानी आप किसी धर्म से बोलेंगे, जैसे I have faith. I have faith in God. ठीक। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर आप क्या यूज करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वर्ड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक एक सेंटेंस बनाइए ट्रस्ट, बिलीव और फेथ का यूज करके, ताकि हम चेक कर सकें कि आपने समझ में आया आपको कि नहीं आया, और आपने सही किया या फिर नहीं किया। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही सेंटेंसेस और चाहिए, ऐसे वर्ड्स में और डिफरेंस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर वो वर्ड भी पिन कर सकते हैं जिस पर आप क्लासेस चाहते हैं। और अगर नहीं और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। बाय टू ऑल, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।